हेलो एवरीवन। आज हम लोग कैरेक्टर स्ट्रिंग पार्ट 2 में कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रीवियस स्लाइड में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग स्ट्रिंग को रीड करते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग रीडिंग हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। ठीक है, तो कैरेक्टर एरे हम लेते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं कि एक एक कैरेक्टर को रीड करते हैं जब तक कि न्यू लाइन कैरेक्टर ना मिल जाए। ठीक है, एक एक कैरेक्टर रीड करते हैं और उसको क्या करते हैं, इस कैरेक्टर एरे में हम स्टोर करते जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ कैरेक्टर एरे है लाइन। ठीक है, तो एक एक कैरेक्टर हम लोग रीड करेंगे और ये जो कैरेक्टर एरे लाइन है इसमें हम क्या करेंगे, स्टोर करते जाएंगे। ठीक है, पहला कैरेक्टर यहाँ स्टोर कर दिया, दूसरा कैरेक्टर यहाँ। ठीक है, और ये आई क्या होगा, ये इंडेक्स का काम करेगा। जैसे ये 0 इंडेक्स है। ठीक है, कैरेक्टर एरे हमेशा 0 इंडेक्स शुरू होता है, फिर 1 इंडेक्स, फिर 2 इंडेक्स, लाइक दिस। ठीक है, तो जो भी यूजर कैरेक्टर देता जाएगा, ठीक है, वो हम रीड करते जाएंगे और इस लाइन एरे में, कैरेक्टर एरे में हम स्टोर करते जाएंगे। आई को बढ़ाते जाएंगे ताकि ये अलग अलग इंडेक्स पे कैरेक्टर स्टोर होता जाए। ठीक है, आई 0 से वेरी करता जाएगा। ठीक है, और जैसे ही यूजर इंटर प्रेस करेगा, रिटर्न करेगा, ठीक है, वैसे क्या होगा, ये रीडिंग टर्मिनेट कर जाएगा। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम रीड नहीं करेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, हम लास्ट में क्या करेंगे, एक नल कैरेक्टर रख देंगे, यहाँ पे स्टोर कर देंगे। ठीक है, और नल का मतलब क्या हुआ कि अब ये स्ट्रिंग हो गया। अगर नल कैरेक्टर स्टोर आप नहीं करते हैं एट द एंड ऑफ दिस कैरेक्टर एरे, जब तो क्या होगा, ये कैरेक्टर एरे ही रहेगा, स्ट्रिंग नहीं बनेगा। स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है कि ये टर्मिनेट करता है नल कैरेक्टर से। नल कैरेक्टर के बाद जो भी पार्ट होगा स्ट्रिंग का, सॉरी कैरेक्टर एरे का, वो स्ट्रिंग का पार्ट नहीं समझा जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कल देखा था कैसे ये हम स्ट्रिंग रीड करते हैं, लाइन ऑफ टेक्स्ट रीड करके उसको क्या करते हैं, स्ट्रिंग बनाते हैं। ठीक है, तो उसी चीज़ को यहाँ पे दोबारा हम लोगों ने डिस्कस किया है। ठीक है, सो ये रीड करते जाएंगे, जैसे ये न्यू लाइन कैरेक्टर मिलेगा हम क्या करेंगे, रीडिंग स्टॉप कर देंगे और लास्ट में क्या करेंगे, एक नल कैरेक्टर हम स्टोर कर देंगे। तो फिर क्या हो जाएगा, ये लाइन अब एक स्ट्रिंग बन जाएगा। ठीक है, तो ये कल एक एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया था कि इंटर किया था एक लाइन, जैसे SRMU इज क्लोज टिल 3rd में ड्यू टू लॉकडाउन। तो उसी को इसने क्या किया है, रीड किया और ये प्रिंट किया। ये जैसे हमने इंटर प्रेस किया लिखने के बाद स्ट्रिंग, वो इतना रीड कर लेगा स्ट्रिंग और उसको ये स्टोर करके फिर ये प्रिंट करेगा। ठीक है, अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। पहला जो प्रॉब्लम यहाँ पे है वो है अपर केस लेटर्स हम किसी भी स्ट्रिंग में काउंट करेंगे। ठीक है, कोई भी स्ट्रिंग अगर दिया हुआ है तो उसमें कितने अपर केस लेटर्स हैं, कैपिटल कितने लेटर्स हैं, उसको हम काउंट करेंगे। ठीक है, तो ये कैसे काउंट करते हैं, एक चीज तो आपको मालूम हुआ कि बेसिकली क्या होता है कि स्ट्रिंग में क्या होते हैं, स्ट्रिंग में बेसिकली बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं। और कैरेक्टर हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कंप्यूटर में, यूजिंग दी ASCII कोड। ठीक है, तो इस कैरेक्टर एरे में, या जिसको स्ट्रिंग आप बोल रहे हैं, स्ट्रिंग जो कि नल से टर्मिनेट होता है, तो इसमें भी जो डिफरेंट कैरेक्टर है वो बेसिकली इसमें किस फॉर्म में स्टोर्ड है, ये ASCII कोड के फॉर्म में स्टोर्ड है। तो अगर इस पार्टिकुलर जो इस स्ट्रिंग के एलिमेंट हैं उसको अगर आपको कंपेयर करना है, ठीक है, तो हम कैसे कंपेयर करेंगे, यूजिंग दी ASCII कोड। ठीक है, तो इस चीज़ का हमेशा आप ध्यान रखेंगे और आपको मालूम भी होगा कि कैरेक्टर हम कैसे कंपेयर करते हैं, यूजिंग दी ASCII कोड्स। ठीक है, कैसे उसको स्टोर करते हैं, यूजिंग दी ASCII कोड। रीड कैसे करते हैं, यूजिंग दी ASCII कोड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ASCII कोड का यूज करेंगे। ठीक है, तो अगर कोई भी कैरेक्टर मान लीजिए कि एक स्ट्रिंग मान लीजिए लिया, str यानी स्ट्रिंग। ठीक है, उसका मान लीजिए ith इंडेक्स पे कोई एलिमेंट ले लिया, ith इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट होगा। ठीक है, stri का मतलब क्या हुआ, ith इंडेक्स पे जो एलिमेंट है। ठीक है, ith इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है वो stri होगा। ठीक है, तो ये अपर केस लेटर कब होगा, ये कैरेक्टर अपर केस लेटर तब होगा जब इसका ASCII कोड कैपिटल A और कैपिटल Z के ASCII कोड के बीच में आ जाएगा। ठीक है, सो इसका ASCII कोड कितना होना चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ASCII कोड ऑफ A एंड शुड बी लेस देन इक्वल टू ASCII कोड ऑफ Z। तो ये दोनों के बीच में इंक्लूडिंग A एंड Z अगर इसका ASCII कोड है इस कैरेक्टर का, जो कि ith इंडेक्स पे स्टोर्ड है स्ट्रिंग str में, तो हम क्या करेंगे, हम समझ जाएंगे कि ये क्या है, अपर केस लेटर है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, कंपेरिजन करेंगे, मतलब इंडेक्स 0 से हम जाएंगे। ठीक है, इंडेक्स 0 का जो एलिमेंट उसको कंपेयर करेंगे।
ठीक है, कि अगर ये अपर केस में है तो हम जो काउंट है उसको हम इंक्रीज करा देंगे, फिर इंडेक्स 1 पे जाएंगे, आई को 1 कर देंगे, फिर हम इंडेक्स 1 पे चेक करेंगे ये कैरेक्टर अपर केस में है कि नहीं। इसी तरीके से इसका एस्की कोड क्या होना चाहिए, कैपिटल ए और कैपिटल जेड के बीच में होना चाहिए। अगर ये भी है तो हम काउंट क्या बढ़ा देंगे, एक और बढ़ा देंगे, काउंट 2 हो जाएगा। लाइक दिस हम कहां तक जाएंगे, नल कैरेक्टर तक। जैसे मुझे नल कैरेक्टर मिला मतलब क्या हुआ कि अब तो कोई स्ट्रिंग है नहीं इसमें, ठीक है, या अब तो कोई कैरेक्टर है नहीं, ठीक है। तो जैसे ही हम नल तक जाएंगे उसके बाद क्या करेंगे, ये काउंटिंग बंद कर देंगे, ठीक है। तो काउंटिंग कब तक हम करते रहेंगे कि अपर केस में है कि नहीं, जब तक कि मुझे नल कैरेक्टर नहीं मिल गया है। वंस मुझे नल कैरेक्टर मिल गया हम क्या करेंगे, ये काउंटिंग स्टॉप कर देंगे, ठीक है। तो एक एग्जांपल से मैं समझा रहा हूं कैसे हम लोग ये काउंटिंग करते हैं, ठीक है। तो यहां पे एक सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे कि एक एग्जांपल लिया है, आई लव इंडिया, ठीक है। ये स्ट्रिंग है, ये देखिए नल से टर्मिनेट हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये टर्मिनेट हुआ है मतलब कि इसके पहले का जो पार्ट है, ये जो पार्ट है दिस इज बेसिकली द स्ट्रिंग, ठीक है। तो उसमें कितने अपर केस लेटर्स है ये मुझे काउंट करने हैं। तो यहाँ पे देखिए कितने अपर केस लेटर है, आई है, एल है, कैपिटल एल, कैपिटल ई, कैपिटल आई, कैपिटल डी और कैपिटल ए। सो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 लेटर्स हैं जो अपर केस में है, ठीक है। तो ये कैसे हम काउंट करेंगे, तो सिंपल सा एक वेरिएबल ले लेंगे आई, ठीक है। आई क्या करेगा, ये इंडेक्स का काम करेगा, ठीक है। आई 0 है तो ये पहला एलिमेंट, आई 1 है तो दूसरा एलिमेंट, ठीक है। मतलब आई 0 तो पहला कैरेक्टर स्ट्रिंग का, आई 1 है तो दूसरा कैरेक्टर, आई 2 है तो तीसरा कैरेक्टर। तो ये आई जो होगा इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा। और काउंट एक वेरिएबल लेंगे जो स्टोर करेगा कितने इसमें अपर केस लेटर्स हैं, ठीक है। तो इनिशियलाइज कर दिया, आई को 0 कर दिया, मतलब पहला जो कैरेक्टर है स्ट्रिंग का उससे हम चेक करेंगे, और काउंट को भी 0 कर दिया, ठीक है। मतलब कि अभी जब तक हमने कंपैरिजन नहीं किया है तो काउंट 0 है, मतलब कि नंबर ऑफ अपर केस लेटर मुझे अभी नहीं मिला है। अब क्या करेंगे, आई 0 है तो क्या करेंगे, हम पहला लेटर कंपेयर करेंगे, ठीक है। और कब तक कंपैरिजन करते जाएंगे, आई को हम देखिए बढ़ाते जाएंगे, कंपैरिजन करते जाएंगे जब तक कि मुझे नल ना मिल जाए, ठीक है। तो ये देखिए इस कोड में हम क्या कर रहे हैं कि आई 0 किया तो पहले इंडेक्स 0 पे जो एलिमेंट है उसको हमने चेक किया, ठीक है, कि वो अपर केस में है कि नहीं। अगर अपर केस में तो उसको काउंट को हमने बढ़ा दिया, और फिर हमने आई को बढ़ाया, फिर क्या हुआ, आई 1 पे दूसरा एलिमेंट चेक किया। इसका भी अगर एस्की कोड ए और जेड के बीच में है, कैपिटल ए और कैपिटल जेड के बीच में, तो इसका मतलब कि अपर केस है तो काउंट को बढ़ा देंगे। फिर उसी तरह से थर्ड वाला कैरेक्टर हम चेक करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली ये कोड है, ठीक है। stri नॉट इक्वल टू नल, मतलब जैसे हम क्या करेंगे, हर कैरेक्टर को हम कंपेयर करेंगे नल कैरेक्टर से कि अगर नल कैरेक्टर के इक्वल है कि नहीं। अगर नहीं है इसका मतलब क्या हुआ कि हम एंड ऑफ द स्ट्रिंग हम नहीं पहुंचे हैं, ठीक है। तो पहला कैरेक्टर जैसे मैं यहां पे पिक करूंगा आई, ठीक है, दिस इज नॉट इक्वल टू नल, ठीक है। तो अब हम चेक करेंगे कि अगर नल नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि हम अभी तक एंड ऑफ द स्ट्रिंग नहीं पहुंचे हैं। तो मैं कंपेयर करूंगा कि इसका कोड ए और जेड के बीच में है कि नहीं, कैपिटल ए और कैपिटल जेड के बीच में। अगर है तो काउंट को बढ़ा दूंगा, तो यहाँ पे है तो काउंट को बढ़ा देंगे, काउंट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर दूसरा कैरेक्टर चेक किया, ये तो स्पेस है, सो दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू नल, ठीक है। लेकिन क्या हुआ यहाँ पे, ये ए और जेड के बीच में इसका ASCII कोड नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ये स्पेस है, ठीक है। सो ये ए और जेड के बीच में ये लेटर नहीं आता है, ये स्पेस है, तो हम यहाँ पे काउंट चेंज नहीं करेंगे, ये काउंट 1 ही रह जाएगा। उसी तरह से एल पे क्या होगा, यहाँ पे काउंट फिर ये 1 से 2 हो जाएगा, क्योंकि एल इज नॉट इक्वल टू नल, ठीक है। तो यही काम हम बार बार करते जाएंगे जब तक कि हम इंड पे ना पहुंच जाए, ठीक है। तो फाइनली मुझे क्या होगा, जब ये लूप टर्मिनेट कर जाएगा, जब हम नल कैरेक्टर रीड कर लेंगे, तो क्या होगा, ये हम रीडिंग बंद कर देंगे स्ट्रिंग का, और काउंटिंग भी बंद कर देंगे, क्योंकि अब हम एंड ऑफ दी स्ट्रिंग पहुंच गए, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस कोड का यूज करके हम काउंट करेंगे, ठीक है। str while str मतलब स्ट्रिंग एट ith इंडेक्स इज नॉट इक्वल टू 0, क्या करेंगे, अगर ऐसा है नल कैरेक्टर नहीं है जो स्ट्रिंग में कैरेक्टर में यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूं, तो हम क्या करेंगे, अगर नल कैरेक्टर नहीं है इसका मतलब कि हम स्ट्रिंग के पहले हैं, सॉरी एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग नहीं पहुंचे हैं, तो उस कैरेक्टर को मैं कंपेयर करूंगा कि वो कैपिटल ए और कैपिटल जेड के बीच में है कि नहीं, इंक्लूडिंग कैपिटल ए एंड कैपिटल जेड। अगर ऐसा है तो हम काउंट को बढ़ाएंगे, अदरवाइज क्या करेंगे, काउंट को नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट कैरेक्टर चेक करेंगे, ठीक है। तो इसी एग्जाम्पल को यहाँ पे हमने क्या किया है कि एक कैसे ये डिफरेंट आइटरेशन में ये काउंट कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। सो ये स्ट्रिंग है आई लव इंडिया, ठीक है। ये आई जैसे 0 है, ठीक है, तो पहला कैरेक्टर रीड किया आई, कैपिटल आई, ठीक है।
सो कैपिटल आई इज नॉट इक्वल टू नल, एंड ऑफ द स्ट्रिंग कब पहुंचेंगे, जब ये नल कैरेक्टर मिल जाएगा। तो नल तो मिला नहीं है, तो एंड ऑफ द स्ट्रिंग तो नहीं पहुंचे हैं। अब ये क्या है, अपर केस में है कि नहीं, काउंट करेंगे, काउंट को कब बढ़ाएंगे, जब ये अपर केस में होगा। तो ये जो लेटर जो हमने रीड किया है वो अपर केस में है, आई, कैपिटल आई, तो काउंट को क्या कर देंगे, ये 0 रहा होगा शुरू में काउंट कितना था 0, तो ये 1 हो गया। ठीक है, अब आई को बढ़ा देंगे हर बार काउंट करने के बाद। ठीक है, अब आई कितना हो गया, दूसरे आइटरेशन में 1 हो गया। तो दूसरा कैरेक्टर कौन सा रीड किया, ये रीड किया जो स्ट्रिंग में दूसरा कैरेक्टर है वो स्पेस है, तो स्पेस इज नॉट इक्वल टू नल, ये तो एंड ऑफ द स्ट्रिंग नहीं पहुंचे हैं। तो ये अपर केस लोअर केस की तो बात ही नहीं, क्योंकि ये तो स्पेस है। तो काउंट क्या होगा, चेंज नहीं होगा यहाँ पे, वो काउंट क्या होगा, जितना है उतना ही रह जाएगा। तो 1 था तो 1 ही रह गया। दूसरा थर्ड कैरेक्टर जो हमने रीड किया, अब देखिए i3 हो गया, इंडेक्स का वैल्यू कितना हो गया i2, ठीक है, 3 नहीं 2 हो गया। सो दिस इज कैपिटल एल। ठीक है, तो अपर केस लेटर है तो क्या होगा, काउंट अब ये देखिए बढ़ जाएगा। ठीक है, सो काउंट अब कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या रीड किया, उसके बाद आई फिर चेंज हो जाएगा। इंडेक्स देखिए हमेशा क्या हो रहा है, हर बार क्या हो रहा है, हर कैरेक्टर को रीड करने के बाद स्ट्रिंग का वो देखिए ये आई बढ़ रहा है। अब ये कैपिटल ओ है, तो यहाँ पे क्या है, ये तो काउंट चेंज नहीं हुआ क्योंकि ये लोअर केस लेटर है, सो काउंट में कोई चेंजेस नहीं होंगे। उसी तरह से कैपिटल वी रीड किया नेक्स्ट में, कोई काउंट में चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, देखिए आई यहाँ चेंज कर रहा है। फिर ये i5 जब इंडेक्स 5 है तो ये क्या है, कैपिटल ई है। ठीक है, तो ये अपर केस में है तो काउंट क्या होगा, एक इंक्रीज कर जाएगा, चेंज करेगा। ठीक है, बढ़ेगा काउंट। फिर यहाँ पे देखिए स्पेस है, तो स्पेस में तो कोई काउंट चेंज नहीं होगा। ठीक है, सो कोई काउंट चेंज नहीं हुआ। उसके बाद देखिए हमने क्या रीड किया, इंडेक्स 7 पे आई, कैपिटल आई, तो यहाँ पे काउंट चेंज हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर ये कैपिटल एन, सॉरी स्मॉल एन, तो ये काउंट चेंज नहीं करेगा क्योंकि अपर केस लेटर अगर मिलेगा तभी ये काउंट क्या होगा, हम बढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ कैपिटल डी, तो इस पे काउंट बढ़ जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, स्मॉल आई, यहाँ पे कोई काउंट चेंज नहीं होगा, सॉरी ये 5 का 5 ही रह जाएगा, काउंट चेंज नहीं होगा। फिर ये कैपिटल ए, तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, दिस विल बी 6। अब ये देखिए क्या हुआ, इंडेक्स 12 पे मुझे कौन सा एलिमेंट मिल गया, नल कैरेक्टर। इसका मतलब कि अब हम एंड ऑफ द स्ट्रिंग पहुंच गए, तो अब क्या करेंगे, हम काउंटिंग स्टॉप कर देंगे। तो फाइनली मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, सो नंबर ऑफ अपर केस लेटर विल बी 6। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं अपर केस लेटर। ठीक है, सो दिस इज द प्रोग्राम ऑफ काउंटिंग अपर केस लेटर इन ए स्ट्रिंग। ठीक है, तो एक वेरिएबल ले लिया, कैरेक्टर एरे, एक स्ट्रिंग का। ठीक है, सो स्ट्रिंग का ये एरे है, इसमें 80 कैरेक्टर एकोमोडेट हो सकते हैं और 1 रखा है नल कैरेक्टर के लिए, तो मैक्सिमम हम 80 कैरेक्टर का स्ट्रिंग रीड कर सकते हैं। ठीक है, ये इंडेक्स के लिए वेरिएबल लिया आई, ये कैरेक्टर वेरिएबल ले लिया ch। ठीक है, या आई इंटीजर भी आप ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। और ये काउंट के लिए वेरिएबल लिए, इसको भी आप इंटीजर ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, आप चाहे तो इसको इंड कर सकते हैं, कैर भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो इसको काउंट को आप इंटीजर रख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे हमने थोड़ा सा गड़बड़ी किया है, आई को 2 बार डिफाइन किया है, तो ये आई को यहाँ से हटा देते हैं हम। ठीक है, आई एक ही बारी होगा। आई और काउंट को आप क्या कर दिए, चेंज कर लीजिए। यहाँ पे स्लाइड बनाने में थोड़ा गड़बड़ी हो गया। आई और काउंट इंटीजर वेरिएबल होगा, तो आई को हमने 0 कर दिया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद इंडेक्स 0 से हमने क्या किया, स्ट्रिंग में कैरेक्टर रीड करके स्टोर करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये रीडिंग करना आप जानते हैं, इसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो हमने क्या किया कि पहले लाइन ऑफ टेक्स्ट यूजर से रीड किया और उसको स्ट्रिंग बना दिया। ये कैसे रीड करते हैं ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहला काम किया कि हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग को रीड कर लिया। ठीक है, स्ट्रिंग कैसे रीड करते हैं आपको मालूम होगा, ये कोड हम बार बार यूज करेंगे। ठीक है, सो एक एक कैरेक्टर रीड करते गए जब तक कि न्यू लाइन कैरेक्टर न मिल जाए, और सबको क्या किया, स्ट्रिंग में स्टोर कर दिया। और फाइनली जैसे ही न्यू लाइन कैरेक्टर मिलेगा हम क्या करेंगे, रीडिंग स्टॉप कर देंगे और लास्ट में एक नल कैरेक्टर स्टोर कर देंगे। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या किया, स्ट्रिंग को रीड कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि यहां पे नंबर ऑफ अपर केस लेटर काउंट करेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर से आई को 0 कर देंगे, क्योंकि देखिए पहले केस में क्या हुआ कि आई लास्ट में पहुंच गया था एंड ऑफ द स्ट्रिंग पे, नल कैरेक्टर का ये इंडेक्स स्टोर कर रहा था। ठीक है, फिर मुझे क्या करना है, बिगिनिंग से रीड करना है
स्ट्रिंग को, ताकि हम काउंट कर सके कि कितने अपर केस लेटर्स हैं। ठीक है, तो आई को 0 कर दिया, काउंट को 0 कर दिया। ठीक है, हम मान रहे हैं कि शुरू में कोई अपर केस लेटर नहीं है, तो आई को 0 किया। सो आई 0 है तो क्या किया, पहला जो कैरेक्टर है वो रीड किया स्ट्रिंग का। ठीक है, अगर वो नल नहीं है इसका मतलब हम एंड ऑफ द स्ट्रिंग नहीं पहुंचे हैं। ठीक है, सो आई को क्या करेंगे, चेंज करते जाएंगे और हमेशा इस कैरेक्टर को जो स्ट्रिंग में स्टोर है उसको कंपेयर करते जाएंगे कि इसका जो ASCII कोड है वो ए और जेड के बीच में है कि नहीं, इंक्लूडिंग ए और जेड। तो अगर ये दोनों के बीच में, इसका मतलब कि ये अपर केस होगा, तो काउंट को बढ़ाते जाएंगे। फाइनली जैसे ही ये आई का वैल्यू ऐसा आएगा कि ये उस इंडेक्स पे नल कैरेक्टर स्टोर्ड है, इसका मतलब कि हम एंड ऑफ द स्ट्रिंग पहुंच गए, तो अब क्या करेंगे, हम ये काउंटिंग स्टॉप कर देंगे, लूप से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, और कितना हमने अपर केस लेटर काउंट किया उसको हम प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रन कराया है प्रोग्राम को, हमने जो स्ट्रिंग इंटर किया है वो पहले वाला आई है, आई लव इंडिया। तो इसमें देखिए आई, कैपिटल आई, कैपिटल एल, कैपिटल ई, कैपिटल आई, कैपिटल डी और कैपिटल ए, यही अपर केस लेटर्स हैं। तो इसको हमने इस लाइन ऑफ टेक्स्ट को इंटर किया। ठीक है, तो इसमें काउंट करके बता दिया कि इसमें 6 अपर केस लेटर्स हैं। ठीक है, सो इस तरीके से हम अपर केस लेटर्स काउंट करते हैं। ठीक है, दूसरा प्रॉब्लम चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। दूसरा प्रॉब्लम भी उसी तरह का है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे कि कोई अपर केस अगर लेटर है तो उसको क्या करेंगे, हम लोग लोअर केस लेटर में बदल देंगे। ठीक है, मतलब मान लीजिए कि अगर आपको कैपिटल ए मिला, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसका करस्पॉन्डिंग जो लेटर है स्मॉल ए, उसमें हम चेंज कर देंगे। ठीक है, तो एक स्ट्रिंग लेंगे, उसमें जहां जहां भी अपर केस लेटर है उसको क्या करेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग लोअर केस लेटर से हम चेंज कर देंगे। जैसे कैपिटल जेड मिला तो क्या करेंगे, उसको स्मॉल जेड में चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहां भी हम क्या करेंगे, उसी तरीके से काम करेंगे। ठीक है, कि कैरेक्टर को हम किसी भी इंडेक्स का जो कैरेक्टर है, जैसे ith इंडेक्स का कैरेक्टर है, उसको हम चेक करेंगे कि अपर केस में है कि नहीं। अपर केस में है तो हम क्या करेंगे, उसको लोअर केस में चेंज कर देंगे। लोअर केस में हम कैसे चेंज करते हैं, तो उस स्ट्रिंग से क्या करेंगे, उस कैरेक्टर से क्या करेंगे, हम कैपिटल ए का ASCII कोड सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसमें स्मॉल ए का ASCII कोड हम ऐड कर देंगे। तो क्या होगा, ये अगर ये अपर केस में है तो क्या हो जाएगा, ये लोअर केस में हो जाएगा। ये कैसे करते हैं आपको मालूम होगा। ठीक है, अगर लोअर केस को अपर केस में करना है तो क्या करेंगे, फिर रिवर्स कर देंगे, यहां पे स्मॉल ए होगा और यहां पे क्या हो जाएगा, कैपिटल ए हो जाएगा। मतलब ये स्मॉल ए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैपिटल ए ऐड करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि ith कैरेक्टर कोई भी ले लेंगे। ठीक है, आई को हम वेरी कराएंगे 0 से लेकर कब तक, जब तक कि ये नल जो कैरेक्टर है वहां तक इसका इंडेक्स ना पहुंच जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक एक कैरेक्टर रीड करते जाएंगे बिगनिंग से। ठीक है, बिगनिंग से एक एक कैरेक्टर रीड करते जाएंगे और चेक करेंगे कि अपर केस में है कि नहीं। अगर अपर केस में है तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करके उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे करेंगे, सिंपली कैपिटल ए उससे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे कैपिटल ए का ASCII कोड, क्योंकि ये देखिए क्या है, स्ट्रिंग कांस्टेंट है, तो स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, ASCII कोड। तो इसको क्या करेंगे, इससे हम कैपिटल ए का ASCII कोड हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे और स्मॉल ए का ASCII कोड इसमें हम ऐड कर देंगे। ठीक है, सो बिगिनिंग से लेके हम कब तक ये काम करते जाएंगे, जब तक कि नल कैरेक्टर न मिल जाए। ठीक है, तो यही काम हम बार बार करते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल जो लिया है, जो कोड लिखा है, कैसे क्या करेंगे उसी तरीके से, व्हाइल stri नॉट इक्वल टू नल, जब तक कि ये एंड ऑफ द स्ट्रिंग हम ना पहुंच जाए, जब तक नल कैरेक्टर ना मिल जाए, हम क्या करेंगे, आई को 0 से शुरू करेंगे और इसको हमेशा बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, जब तक कि ये इस इंडेक्स पे ना पहुंच जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसके बाद हम कंपेयर करेंगे कि ये अपर केस में है कि नहीं। अगर अपर केस में तो क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करके उसको हम लोअर केस में चेंज कर देंगे। ठीक है, इस स्ट्रिंग से क्या करेंगे, stri इज इक्वल टू विल बी stri माइनस ASCII कोड ऑफ कैपिटल ए प्लस ASCII कोड ऑफ स्मॉल ए। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा कि ये जो लेटर्स होगा यहाँ पे, अगर ये अपर केस में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा लोअर केस में। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखिए सिंपली ये कैसे, ये जो स्ट्रिंग है उसी को लोअर केस में चेंज कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ स्मॉल आई कैपिटल आई कहाँ हो गया, अब स्मॉल आई में कैपिटल एल कहाँ हो गया, स्मॉल एल में, और स्मॉल केस लेटर में कोई चेंज नहीं हुआ। स्मॉल ई क्या हो गया, कैपिटल ई क्या हो गया, स्मॉल ई। ठीक है, कैपिटल आई क्या हो गया, स्मॉल आई। ठीक है, कैपिटल डी क्या हो गया, स्मॉल डी। कैपिटल ए क्या हो गया, स्मॉल ए। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये चेंजेज
करेंगे, ये इस फार्मूले का अगर आप यूज़ करेंगे, इस कोड का अगर आप यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ये अपर केस लेटर जहां जहां भी उसको लोअर केस में चेंज कर देगा। लोअर केस वाले को या अदर को ये चेंज नहीं करेगा, जैसे स्पेस है तो स्पेस वैसा ही रह जाएगा, केवल ये अपर केस लेटर को लोअर केस में कर देगा। ठीक है, तो यहाँ इसी एग्जाम्पल को एक टेबल से समझा है कि देखिए ये कंपेयर किया है, जैसे कि ये रीड किया पहला स्ट्रिंग का कैरेक्टर कैपिटल आई। ठीक है, हमेशा चेक करते जाएं कि ये नल तो नहीं है, नल नहीं है यहाँ। नल का मतलब क्या हुआ कि ये नल अगर मिल गया उस इंडेक्स पे तो आई 0 है। ये इंडेक्स देखिए कैसे कैसे चेंज करा, जैसे जैसे इंडेक्स चेंज करा उसी तरह से हम कैरेक्टर रीड करें। तो पहले आई रीड किया, ठीक है, ये अपर केस में है तो इसको क्या किया, लोअर केस में चेंज कर दिया, ये स्मॉल आई हो गया। ठीक है, उसी तरह से फिर स्पेस चेक किया, ये तो अपर केस लोअर केस का मतलब नहीं है स्पेस के लिए, तो जैसा वैसा ही रह गया। उसी तरह से ये फिर यहाँ पे कैपिटल एल चेक किया। ठीक है, ये कैपिटल एल है तो इसको क्या किया, स्मॉल एल में चेंज कर दिया। ठीक है, फिर ये क्या है, स्मॉल ओ स्मॉल भी, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, फिर ये कैपिटल ई मिला तो कैपिटल ई को चेंज कर दिया स्मॉल ई में। ठीक है, उसी तरह से कैपिटल आई मिला, ठीक है, तो इसको स्मॉल आई में चेंज कर दिया। ठीक है, लाइक दिस कैपिटल डी चेंज टू स्मॉल डी, कैपिटल ए चेंज टू स्मॉल ए। ठीक है, तो इसी को हम और जैसे ये नल कैरेक्टर मिलेगा क्या होगा, हम ये कन्वर्जन जो होगा या चेंजिंग जो होगा अपर केस टू लोअर केस, ये हम स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो इसी कोड को यहाँ पे लिया है, फिर से हमने क्या किया, स्ट्रिंग को रीड किया है। ठीक है, यहाँ पे वही गलती हमने किया है, इसको आप चेंज कर लीजिएगा, इस काउंट और आई को यहाँ रखेंगे, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया स्लाइड बनाते समय। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग को रीड कर लेंगे पहले। ठीक है, ये स्ट्रिंग रीड कर लिया, कैसे रीड करते हैं, तो कैरेक्टर एरे हम रीड करेंगे जब तक कि न्यू लाइन कैरेक्टर न मिल जाए, और लास्ट में क्या करेंगे, हम नल कैरेक्टर स्टोर कर देंगे। ठीक है, तो ये रीड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कन्वर्जन करेंगे, तो फिर क्या करेंगे, फिर से हम आई को 0 कर देंगे। देखिए प्रीवियस एग्जाम्पल में, प्रीवियस यहाँ पे रीड करते समय देखिए क्या किया है, स्ट्रिंग में ये आई क्या है, वो नल को रिप्रेजेंट कर रहा है, नल का इंडेक्स रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे जो आई है वो कहाँ पे है, नल के इंडेक्स पे है। ठीक है, तो आई को अगर फिर से 0 नहीं लिखेंगे तो क्या होगा कि फिर ये स्ट्रिंग रीडिंग यहीं पे तुरंत टर्मिनेट कर जाएगा, क्योंकि आई का वैल्यू क्या है, वो स्टोर कर रहा है नल का इंडेक्स। ठीक है, इसलिए आई को फिर से हम 0 ले जाएंगे। ठीक है, सो आई 0 मतलब पहला कैरेक्टर रीड किया। ठीक है, अगर वो नल नहीं है इसका मतलब क्या हुआ कि इंड ऑफ स्ट्रिंग नहीं पहुंचे हैं, तो कंपेयर किया कि अपर केस लेटर है कि नहीं, अगर अपर केस है तो क्या किया, उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। कैसे, तो स्ट्रिंग आई मतलब कैरेक्टर एट ith इंडेक्स इज इक्वल टू कैरेक्टर माइनस ASCII कोड ऑफ ए प्लस ASCII कोड ऑफ स्मॉल ए। ठीक है, माइनस ASCII कोड ऑफ कैपिटल ए प्लस ASCII कोड ऑफ स्मॉल ए। ठीक है, फिर आई को बढ़ा दिया, फिर ये इंडेक्स 1 पे चेक करेंगे। ठीक है, वहां पे भी अगर अपर केस लेटर है तो उसको लोअर केस में इस तरह से कन्वर्ट कर देंगे। लाइक दिस ये कब तक होता जाएगा, जब तक कि आई जो होगा उस इंडेक्स पे पहुंच जाए जहां पे कि नल स्टोर्ड है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, ये इक्वल टू हो जाएगा, ये क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा उस सिचुएशन में, हम इस व्हाइल लूप से बाहर आ जाएंगे और फिर यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे कि यहाँ पे कितने यहाँ पे प्रिंट कर देंगे कि आपका जो स्ट्रिंग है वो चेंज होने के बाद कौन सा स्ट्रिंग है, वो हम स्ट्रिंग प्रिंट कर देंगे। ठीक है, सो यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे स्ट्रिंग जो कि अपर केस को लोअर केस में कन्वर्ट करने के बाद मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा एक प्रोग्राम रन किया है, इसी प्रोग्राम को जैसे यहाँ पे दिया है आई लव इंडिया। ठीक है, सो यहाँ पे आई एल फिर अगेन आई डी कैपिटल ए, सो ये क्या है, 6 अपर केस लेटर्स हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, सारे लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो देखिए ये आउटपुट कितना आ रहा है, आई लव इंडिया, जो कि ये पूरा सारा ये लोअर केस में है। जितने भी यहाँ पे अपर केस कैरेक्टर हैं सारे लोअर में होगा, तो अब इसमें क्या हो गया, केवल ये लोअर केस कैरेक्टर है। तो ये देखिए आई लव इंडिया। ठीक है, सो इस तरीके से हम लोग 2 प्रॉब्लम देखे, एक कैसे काउंट करते हैं अपर केस लेटर, कैसे अपर केस को लोअर केस में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, किसी भी स्ट्रिंग में। तो बहुत सारा प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगे जो सिमिलर ही नेचर पे बेस्ड होगा। ठीक है, मतलब इसी तरीके काम कर करके आप सबको चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या करेंगे, कुछ फंक्शन देखेंगे जो कैरेक्टर स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो पहला जो फंक्शन है, ठीक है, वो है स्ट्रिंग कॉपी करने के लिए, strcpy। ठीक है, ये स्ट्रिंग को कॉपी करता है, एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करता है।
ठीक है। दूसरा फंक्शन क्या होता है, स्ट्रिंग का लेंथ निकालता है। स्ट्रिंग का लेंथ का मतलब कि स्ट्रिंग कहां पे टर्मिनेट होता है, नल कैरेक्टर पे, ठीक है। सो नल के पहले कितने कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, वो क्या करता है, वो काउंट इस फंक्शन से आपको मिलेगा, str लेंथ, स्ट्रिंग लेंथ, ठीक है। तीसरा फंक्शन जो है स्ट्रिंग कंपैरिजन का है कि दो स्ट्रिंग को कंपेयर करता है, ठीक है। स्ट्रिंग कंपैरिजन कैसे होगा ये हम लोग देखेंगे। जैसे दो स्ट्रिंग दिया, दोनों स्ट्रिंग इक्वल है कि नहीं, सेम स्ट्रिंग है कि नहीं, या डिफरेंट स्ट्रिंग है, ठीक है। तो स्ट्रिंग कंपैरिजन कैसे होता है ये भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए एक फंक्शन जो यूज होता है दैट इज बेसिकली दी स्ट्रिंग CMP, strcmp, स्ट्रिंग कंपैरिजन। और जो फोर्थ फंक्शन है वो स्ट्रिंग कॉन्कैटेनेशन है। कॉन्कैटेनेशन का मतलब होता है एक स्ट्रिंग के एंड में दूसरे स्ट्रिंग को ऐड करना, ठीक है। तो ये चार फंक्शन हम लोग देखेंगे कैसे ये काम करता है, ठीक है। और ये क्या होते हैं बेसिकली, ये जो स्ट्रिंग फंक्शन अगर आप ये चारों फंक्शन यूज कर रहे हैं तो ये लाइब्रेरी फाइल string.h में स्टोर होता है, ठीक है। तो अगर आप ये string.h इंक्लूड नहीं करेंगे अपने प्रोग्राम में, ठीक है, तो फिर ये फंक्शन आप यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फिर ये आपको कंपाइलर एरर मिलेगा, ठीक है। तो अगर ये 4 फंक्शन अगर आपको यूज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने प्रोग्राम में ये #include string.h, ये हेडर फाइल string.h में सारे फंक्शन स्टोर्ड होते हैं, तो इसको आपको इंक्लूड करना पड़ेगा प्रोग्राम में, ठीक है। तो हम लोग एक एक फंक्शन देखेंगे। तो पहला फंक्शन जो है वो क्या है, स्ट्रिंग कॉपी का, ठीक है। तो स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन क्या करेगा कि ये जैसे strcpy, स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2, तो क्या करेगा, स्ट्रिंग 2 को कॉपी कर देगा स्ट्रिंग 1 में, ठीक है। ये पहला स्ट्रिंग दूसरा स्ट्रिंग, ठीक है। सो दूसरा स्ट्रिंग कॉपी हो जाएगा क्या, किसमें, पहले स्ट्रिंग में, ठीक है। ये लाइक द असाइनमेंट की तरह है, ठीक है। a = b लिख दिया तो b का जो वैल्यू क्या होगा 1, ठीक है, बट एग्जैक्टली असाइनमेंट नहीं है, ठीक है। दिस इज वेरी मच लाइक असाइनमेंट, ठीक है। स्ट्रिंग असाइनमेंट मतलब एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करना, ठीक है। सो a = b, जैसे मान लीजिए एक स्ट्रिंग a है दूसरा स्ट्रिंग b है, तो स्ट्रिंग b जो होगा वो क्या होगा, कंप्लीटली स्ट्रिंग a में कॉपी हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द एग्जांपल ऑफ strcpy कि स्ट्रिंग 2 को कहां कॉपी कर देगा, स्ट्रिंग 1 में। उल्टा नहीं होगा, ऐसा नहीं कि स्ट्रिंग 1 को स्ट्रिंग 2 में कॉपी करेगा, हमेशा ये क्या होगा, 2 से 1 में कॉपी होगा, ठीक है। सो ये सोर्स होगा और ये क्या होगा, डेस्टिनेशन होगा, मतलब यहां स्ट्रिंग 2 से 1 में कॉपी करेंगे, ठीक है। सो असाइन द कंटेंट ऑफ स्ट्रिंग 2 टू स्ट्रिंग 1, ठीक है। यहां पे सिंपल सा एक एग्जांपल है, एक वेरिएबल है, कैरेक्टर वेरिएबल, कैरेक्टर स्ट्रिंग CT, ठीक है। CT इज कैरेक्टर स्ट्रिंग, ठीक है। उसमें हमने कॉपी कर दिया कलकत्ता। अब ये आपको मालूम होगा इसके कलकत्ता जैसे ये क्या है, विदिन 2 डबल कोट है, कांस्टेंट स्ट्रिंग है, तो ए के बाद क्या होगा, ये नल कैरेक्टर यहाँ पे स्टोर रहा होगा, तो वो भी यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं कैसे हम यहाँ पे स्ट्रिंग को कॉपी कर रहे हैं, इस स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी कर दिया। दूसरा यहाँ पे एग्जाम्पल है कि दो यहाँ पे कैरेक्टर स्ट्रिंग है, ठीक है। पहला एक CT है, दूसरा माई CT है, तो माई CT को क्या कॉपी कर देगा, CT में, ठीक है। माई CT विल बी कॉपी टू CT, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए कैसे कॉपी हो रहा है, हमेशा स्ट्रिंग 2 टू स्ट्रिंग 1 कॉपी होगा, ठीक है। यहाँ ये कांस्टेंट स्ट्रिंग कलकत्ता कॉपी हो जाएगा CT में, यहाँ माई CT विल बी कॉपी टू CT, ठीक है। यहाँ पे एक वार्निंग ये है कि असाइनमेंट ऑपरेटर हम कभी भी स्ट्रिंग पे यूज नहीं करते हैं। जैसे अगर ऐसा आप यूज करना चाहें तो ये इनवैलिड है, इसमें आपको कंपाइलर एरर मिलेगा, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। CT = कलकत्ता लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखिए एक स्ट्रिंग वेरिएबल से दूसरे स्ट्रिंग वेरिएबल में कॉपी किया, एक कांस्टेंट स्ट्रिंग को एक वेरिएबल में कॉपी किया, ठीक है। तो इस तरीके से हम कॉपी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि स्ट्रिंग 1 हमेशा कोई ना कोई एक स्ट्रिंग वेरिएबल ही होगा या कैरेक्टर एरे होगा, ठीक है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई कांस्टेंट स्ट्रिंग 1 में हम कांस्टेंट स्ट्रिंग नहीं रख सकते हैं, ठीक है। 2 में रख सकते हैं, 1 में हमेशा कोई ना कोई स्ट्रिंग वेरिएबल होगा या कैरेक्टर स्ट्रिंग होगा, ठीक है। दूसरा जो फंक्शन है वो स्ट्रिंग लेंथ है, ठीक है। स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग का लेंथ आपको रिटर्न करता है, ठीक है। तो कोई भी स्ट्रिंग दे दीजिए यहाँ पे, वो क्या करेगा, उसका लेंथ कैलकुलेट करेगा, उसको रिटर्न कर देगा। तो यहाँ लेन जो होगा, लेन इज बेसिकली एन इंटीजर वेरिएबल, तो उसमें क्या स्टोर हो जाएगा, इस स्ट्रिंग का लेंथ। तो ये स्ट्रिंग मान लीजिए इसका नाम स्ट्रिंग है, इसका लेंथ क्या हो जाएगा, इसमें स्टोर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या करता है कि नल कैरेक्टर को काउंट नहीं करता है, ठीक है। ये नल कैरेक्टर एट द एंड इज नॉट काउंटेड इन
लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, नल के पहले जितने भी कैरेक्टर हैं वो काउंट कर लेगा। ठीक है, तो काउंटिंग एंड एट द फर्स्ट नल कैरेक्टर, जैसे ही नल कैरेक्टर मिलेगा क्या होगा, ये काउंटिंग स्टॉप हो जाएगा। हो सकता है कि नल के बाद आपने और भी कैरेक्टर लिखे हैं, और भी नल कैरेक्टर लिखे हैं। ठीक है, नल के बाद अगर आपने और कोई कैरेक्टर लिखा है, जैसे ए लिखा है, बी लिखा है, ठीक है, फिर नल लिखा है, तो ऐसा नहीं है कि ये नल के बाद काउंट करेगा। जैसे ही पहला नल मिलेगा, दैट इज बेसिकली द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, ये सब कोई स्ट्रिंग का पार्ट नहीं है। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जैसे ही पहला नल मिलता है, दैट इज बेसिकली द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। उसके बाद जो भी होगा वो कैरेक्टर एरे का पार्ट होगा, लेकिन स्ट्रिंग का पार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, स्ट्रिंग का लेंथ काउंट करेगा। कौन सा लेंथ, जो नल कैरेक्टर के पहले है, मतलब इंडेक्स 0 से लेकर नल कैरेक्टर के पहले का जो इंडेक्स है वहां तक जो भी कैरेक्टर होगा उसका लेंथ ये काउंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है, आगे भी हम लोग इस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे, बहुत सारा प्रॉब्लम जो। ठीक है, इस एग्जाम्पल में हमने एक कैरेक्टर एरे बनाया है सिटी, जिसमें 15 कैरेक्टर है। ठीक है, सो दिस इज कैरेक्टर एरे ऑफ 15 कैरेक्टर सिटी, n इज दी इंटीजर वेरिएबल। हमने क्या किया है कि सिटी में इस कलकत्ता को कॉपी कर दिया है। ठीक है, सो कलकत्ता में देखिए ये लास्ट में क्या रहा होगा, ए के बाद ये नल कैरेक्टर रहा होगा। ठीक है, तो सिटी में क्या कॉपी हो जाएगा, कलकत्ता फॉलोड बाय नल कैरेक्टर। ठीक है, सो ये सिटी जैसे में कलकत्ता कॉपी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितने कैरेक्टर है, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो फाइनल जो ए होगा, ठीक है, ए के बाद ये मान लीजिए कि ये कैरेक्टर ए है, ए के बाद क्या होगा, ये नल कैरेक्टर रहा होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सिटी में कॉपी हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका लेंथ आप निकालेंगे, str लेन। ठीक है, सिटी नेम ऑफ द कैरेक्टर एरे क्या है, ये सिटी है। ठीक है, देखिए यहां पे कैरेक्टर एरे है, यहां पे देखिए क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, यहां पे जब डिक्लेयर किया है तो ये क्या है, कैरेक्टर एरे है, लेकिन जब आपने कलकत्ता कॉपी कर दिया तो ये स्ट्रिंग हो गया। कैसे, क्योंकि इसके लास्ट में इन नल कैरेक्टर है, यहां पे इसमें कोई नल कैरेक्टर नहीं है। जैसे ही आपने कलकत्ता कॉपी किया, ये इसमें नल कैरेक्टर आ गया तो ये स्ट्रिंग हो गया। तो स्ट्रिंग का लेंथ देखिए, जब अगर नल कैरेक्टर नहीं होगा तो ये कोई भी फंक्शन जो है, वो जो स्ट्रिंग फंक्शन हमने डिस्कस किया है वो कोई भी काम नहीं करेगा। ठीक है, जब तक इसके एंड में नल नहीं होगा स्ट्रिंग के, ये कोई भी फंक्शन स्ट्रिंग का काम नहीं करेगा। तो ये क्या करेगा, लेंथ काउंट करना शुरू करेगा, पहला कैरेक्टर 1, दूसरा ए, फिर ए लाइक ए तक। जैसे ये नल मिलेगा ये काउंटिंग बंद कर देगा। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 8। और 8 कौन सा वैल्यू है, जो कलकत्ता में, ये नल को इंक्लूड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो एक्सक्लूडिंग नल कितने कैरेक्टर है कलकत्ता में, 8, तो ये 8, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है जो हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे। एक फंक्शन लिखा है, कैसे हम फंक्शन लिखते हैं, आप एज ए यूजर डिफाइंड फंक्शन लिख सकते हैं स्ट्रिंग का लेंथ कैलकुलेट करने के लिए कि उसमें कितने कैरेक्टर हैं। ठीक है, तो इसको अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, आगे जब फंक्शन पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे। ठीक है, दूसरा जो फंक्शन है, तीसरा फंक्शन जो है स्ट्रिंग कंपैरिजन का, strcmp। ठीक है, स्ट्रिंग को कंपेयर करने का फंक्शन है। ठीक है, तो ये भी क्या करता है, दो स्ट्रिंग को कंपेयर करता है, स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 को। ठीक है, और कंपैरिजन करने के बाद ये क्या करता है, कुछ वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, दैट इज बेसिकली द इंटीजर वैल्यू। ठीक है, सो अगर ये दोनों स्ट्रिंग इक्वल है तो ये क्या करेगा, ये 0 रिटर्न करेगा। मतलब ये दोनों स्ट्रिंग आइडेंटिकल हैं, एग्जैक्टली सेम है, तो ये क्या करेगा, 0 रिटर्न करेगा। ठीक है, अगर ये 0 नहीं रिटर्न कर रहा है, अगर मान लीजिए कि ये दोनों स्ट्रिंग इक्वल नहीं है, तो क्या करेगा, ये फिर कोई अदर वैल्यू वो रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये कैसे काम करता है, ये क्या करता है कि दोनों स्ट्रिंग को कैरेक्टर बाय स्टार्टिंग फ्रॉम द इंडेक्स 0 कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ASCII कोड के बेसिस पे कंपेयर करता है। ठीक है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ये कंपेयर करेगा। अगर मान लीजिए कि ये कैरेक्टर है, दोनों का कैरेक्टर बाय, जैसे पहला स्ट्रिंग हो गया, ये दूसरा स्ट्रिंग हो गया, तो पहला कैरेक्टर कंपेयर किया, दूसरे का भी पहला कैरेक्टर कंपेयर किया। अगर दोनों इक्वल है तो क्या करेगा, फिर क्या करेगा, वो दूसरे कैरेक्टर को कंपेयर करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जब तक दोनों कैरेक्टर इक्वल है दोनों स्ट्रिंग में, वो कंपेरिजन करता जाएगा। जैसे ही वो उस कैरेक्टर पे पहुंचेगा जहां पे दोनों का वैल्यू डिफर कर रहा है, मतलब दोनों सेम कैरेक्टर नहीं है, तो वो दोनों का जो डिफरेंस होगा ASCII कोड का, वो क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा। ठीक है, और ये कंपैरिजन कहां तक करता रहेगा, जब तक कि नल ना मिल जाए। ठीक है, अगर मान लीजिए कहीं भी अनइक्वल कैरेक्टर नहीं मिलता है तो ये कहां तक जाएगा, लास्ट तक चला जाएगा, नल तक।
ठीक है। सो वही यहाँ पे लिया कि इफ द फर्स्ट कैरेक्टर टू कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग, सॉरी, इफ द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ टू स्ट्रिंग इज इक्वल, तो क्या करेगा, नेक्स्ट कैरेक्टर को चेक करेगा, और ये इसी तरीके से करता जाएगा कब तक, जब तक कि दोनों स्ट्रिंग डिफरेंट ना हो या दोनों नल पे ना रीच कर जाए। ठीक है, तो इसका कुछ हम एग्जाम्पल लेंगे कि कैसे ये, ठीक है, जहां पे ये मिसमैचिंग होगा, जहां पे मिसमैचिंग होगा क्या करेगा, वो दोनों का एस्की कोड का जो डिफरेंस है वो रिटर्न करेगा। ठीक है, दोनों का जो एस्की कोड का डिफरेंस है वो रिटर्न करता है ये। ठीक है, तो वैल्यू निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि कंपैरिजन क्या होगा, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर शुरू होगा। पहला स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर दूसरे स्ट्रिंग का दूसरा कैरेक्टर कंपेयर होगा, अगर दोनों इक्वल है तो फिर क्या होगा, पहला स्ट्रिंग का दूसरा कैरेक्टर दूसरे स्ट्रिंग का दूसरा कैरेक्टर कंपेयर होगा, लाइक दिस। जहां पे मिसमैच हुआ वहां पे क्या करेगा, वो दोनों के बीच का जो एस्की कोड का डिफरेंस है वो आपको रिटर्न कर देगा। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है, दोनों स्ट्रिंग का लेंथ सेम है, तो वो क्या करेगा, और दोनों अगर इक्वल है तो वो लास्ट तक जाएगा। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को हम इस STRCMP को कुछ एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंपल क्या इसका वैल्यू होगा, रिटर्न वैल्यू, कि अगर दोनों स्ट्रिंग आइडेंटिकल है तो क्या होगा। ठीक है, जैसे पहला राम है दूसरा भी राम है तो क्या होगा, ये 0 होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए केस का भी वैल्यू होगा, जैसे ऐसा नहीं है, दोनों का लेटर का मतलब हुआ कि अपर केस लोअर केस ये भी देखा जाएगा, जैसे कैपिटल आर और स्मॉल आर, दे आर नॉट सेम थिंग, दे आर डिफरेंट थिंग। ठीक है, क्योंकि इसका एस्की कोड अलग होता है और स्मॉल आर का एस्की कोड अलग होता है। ठीक है, तो कंपैरिजन हमेशा एस्की कोड के बेसिस पे होता है, तो इसी का ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कैपिटल आर और स्मॉल आर अगर दोनों के मिल गया लेटर तो कंपैरिजन कैसे होगा, ये इसका एस्की कोड कितना होगा, इसका एस्की कोड कितना होगा, ये दोनों कैरेक्टर सेम नहीं है तो ये मिसमैच है, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा एस्की कोड का उसको क्या करेगा, वो रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये 0 का मतलब कि दोनों करेक्ट जो स्ट्रिंग है वो क्या है, आइडेंटिकल है। ठीक है, निगेटिव का मतलब क्या हुआ कि जहां पे मिसमैच हो रहा है कोई ना कोई कैरेक्टर, ठीक है, जहां पे मिसमैच हो रहा है पहला स्ट्रिंग दूसरा स्ट्रिंग, तो वहां पे क्या है, एस्की वैल्यू ऑफ फर्स्ट अनमैच्ड कैरेक्टर इज लेस देन सेकेंड। ठीक है, पहला जो स्ट्रिंग का कैरेक्टर है जहां पे मिसमैचिंग हो रहा है और दूसरे से क्या है, वो लेस है, मतलब इसका एस्की कोड क्या है, इसके एस्की कोड से लेस है। ठीक है, मतलब देखिए कि हमेशा क्या होता है कि पहला जो स्ट्रिंग है स्ट्रिंग 1 उसके एस्की कोड से जहां पे मिसमैचिंग होता है, सेकेंड का एस्की कोड, सेकेंड स्ट्रिंग का एस्की कोड हम सबट्रैक्ट करते हैं, मतलब पहले स्ट्रिंग का जो कैरेक्टर का एस्की कोड है उससे हमेशा क्या करते हैं, दूसरे स्ट्रिंग का जो कैरेक्टर है उसका एस्की कोड हम घटाकर या सबट्रैक्ट करके उसको हम रिटर्न करते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि कहीं पे मिसमैचिंग हो रहा है तो पहले जो स्ट्रिंग का एस्की कोड जो कैरेक्टर है उसका एस्की कोड S1 है, दूसरे जो स्ट्रिंग का एस्की का कैरेक्टर जो है, दूसरे स्ट्रिंग का जो एस्की कोड है कैरेक्टर का S2 है, तो क्या होगा, ये S1 माइनस S2। ठीक है, तो निगेटिव होने का मतलब क्या हुआ, S1 माइनस S2 इज लेस देन 0, इसका मतलब क्या हुआ कि S1 का एस्की कोड क्या है, S2 से लेस है। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि जहां मिसमैचिंग हो रहा है तो पहला जो स्ट्रिंग है उसका जो कैरेक्टर है जहां पे मिसमैचिंग हो रहा है उसका एस्की कोड क्या है, दूसरे करस्पॉन्डिंग दूसरा जो कैरेक्टर है दूसरे स्ट्रिंग का उससे क्या है, वो ग्रेटर है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में ये पॉजिटिव वैल्यू वो रिटर्न करेगा। ठीक है, तो जस्ट जो ये क्या होगा, कंपैरिजन हमेशा एस्की कोड का डिफरेंस मिलेगा, पहले का स्ट्रिंग से के एस्की कोड से दूसरे स्ट्रिंग का एस्की कोड हम सबट्रैक्ट कर देंगे जहां पे मिसमैच हो रहा है जिस कैरेक्टर पे। ठीक है, वही ये वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं यहाँ पे। ठीक है, एग्जांपल से यहाँ पे समझा कि पहला जैसे जो स्ट्रिंग है वो कितना है, ABCD है, ये स्मॉल केस में है। दूसरा देखिए स्ट्रिंग क्या है, AB कैपिटल CD। तीसरा देखिए एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, तो अगर पहले दूसरे को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, पहले कैसे कंपेयर होगा, ये पहला कंपेयर यहाँ कैरेक्टर ये रिमूव, पहला स्ट्रिंग का कैरेक्टर कौन सा है, ये स्मॉल a, दूसरा क्या है, ये दूसरे स्ट्रिंग का ये स्मॉल a, दोनों ये सेम है। ठीक है, ये दोनों सेम है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, दूसरा कैरेक्टर कंपेयर करेंगे, तो ये कितना होगा, कैपिटल B, सॉरी स्मॉल b, और दूसरा क्या है, AB स्मॉल b है, यहां भी दोनों सेम है। तो क्या करेंगे, अब थर्ड पे जाएंगे, तो थर्ड पे स्मॉल c है ये
ये कैपिटल सी है, तो यहां पे देखिए मिसमैचिंग हो गया, ठीक है। तो स्मॉल सी का एस्की कोड माइनस कैपिटल सी का एस्की कोड ये क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा। सो ये कितना रिटर्न करेगा, कैपिटल सी का एस्की कोड जो कि बेसिकली मेरे ख्याल से 99 होता है, 99, ठीक है। और सॉरी स्मॉल सी का एस्की कोड 99 होता है, ठीक है। और इसका एस्की कोड मेरे ख्याल से ये होता है कितना, मुझे याद नहीं, मेरे ख्याल से जितना भी हो, ठीक है। सो -9 और इसका जो एस्की कोड होगा उसका डिफरेंस ये रिटर्न करेगा, ठीक है। सो यहाँ पे इस तरीके से होगा, ठीक है। तो ये प्रिंट कर देगा रिजल्ट, ठीक है। ये जो वैल्यू होगा कितना होगा ये प्रिंट करेगा, ठीक है, परसेंटेज जो रिजल्ट जो होगा, ठीक है। उसी तरीके से दूसरा जो क्या है, पहले स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 3 को कंपेयर किया है, तो यहाँ पे कंपेरिजन क्या होगा, पहला कैरेक्टर कंपेयर होगा तो क्या स्मॉल ए है, ये स्मॉल ए है, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, दूसरे पे कंपेयर करेंगे, स्मॉल बी है, ठीक है। तो फिर थर्ड पे कंपेयर करेंगे, स्मॉल से स्मॉल सी है, फिर फोर्थ वाला स्मॉल डी है, फिर क्या होगा, यहां भी नल यहां भी नल, तो ये क्या करेगा, ये 0 रिटर्न करेगा, ठीक है। सो ये 0 रिटर्न करेगा, ठीक है। सो इस तरीके से ये कंपैरिजन होता है, ठीक है। तो यहां पे देखिए ये क्या रिटर्न कर रहा है, स्ट्रिंग 1 और 2 का ये 32 कर रहा है, और स्ट्रिंग 1 और 3 का ये 0 कर रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहा है, मेरे ख्याल से ये देखिए इसका एस्की कोड स्मॉल सी का कितना होता है, 67, ठीक है। सॉरी कैपिटल सी का एस्की कोड 67 और स्मॉल सी का एस्की कोड कितना है, 99, ठीक है। सो कहां पे मिसमैच हुआ था, ठीक है। ये देखिए मिसमैच कहां पे हुआ था, यहां पे हुआ था, इस पोजीशन पे, ठीक है। 1 और 2 कंपेयर कर रहा है तो यहां पे मिसमैच हो रहा है, ये स्मॉल सी है, ये कैपिटल सी है, बोथ आर डिफरेंट, ये कैपिटल में है, ये स्मॉल में है, ठीक है। तो इसका एस्की कोड 99 है, ठीक है, और इसका एक्स की कोड है कितना, 67। तो ये दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 99 माइनस 67, तो कितना हो जाएगा, ये 32, ठीक है। तो ये 32 ये प्रिंट कर रहा है, ठीक है। अगर ये उल्टा हो जाता, मान लीजिए कि ये कैपिटल सी हो जाता और ये स्मॉल सी हो जाता, तब क्या होता है, ये -32 हो जाता है आंसर, फिर ये -32 होता है। तो आप देख सकते हैं कैसे ये कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे 0 है क्योंकि दोनों स्ट्रिंग इक्वल है, ठीक है। तो strcmp का यूज हम लोग करेंगे आगे, ठीक है। तो अभी इतना ही, ठीक है। तो इसका यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि एक एग्जांपल लिया है कि अगर ये strcmp कंपेयर किया कि अगर सिटी दिल्ली है, मतलब अगर जो सिटी है एकदम दिल्ली है तो क्या होगा, ये 0 रिटर्न करेगा। अगर एग्जैक्टली सिटी दिल्ली ही है तो ये 0 होगा, तो इक्वल टू 0, तो हम कुछ और काम करेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है कि अगर ये सिटी 1 और सिटी 2 को कंपेयर किया, अगर दोनों आइडेंटिकल नहीं है तो कोई और काम करेंगे। तो ये एग्जाम्पल है, यहाँ पे कोई कोड हमने नहीं लिखा, बस एक समझाने के लिए कि इस कंपेरिजन के बेसिस पे हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। द लास्ट फंक्शन इज बेसिकली स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन फंक्शन, ठीक है। कॉन्कैटिनेशन क्या होता है कि यहाँ पे स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2, ठीक है, स्ट्रिंग str कैट कॉन्कैटिनेशन, तो स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2, तो ये क्या करेगा, स्ट्रिंग 2 को स्ट्रिंग 1 के एंड में ये ऐड कर देगा, अपेंड कर देगा, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्कैटिनेशन, कॉन्कैटिनेट, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे कॉन्कैटिनेशन होगा, तो देखिए स्ट्रिंग 1 क्या होगा, कहीं ना कहीं स्ट्रिंग है ये, तो क्या होगा, इसके लास्ट में कोई नल कैरेक्टर रहा होगा स्ट्रिंग 1 के, तो स्ट्रिंग 2 क्या करेगा, इसके नल कैरेक्टर को रिमूव करके, और ये स्ट्रिंग 2 क्या करेगा, वहां से स्ट्रिंग 2 को कॉपी कर देगा, ठीक है। यहां पे सिंपल सा एग्जांपल लिया है कि एक वेरिएबल लिया है name1, एक स्ट्रिंग वेरिएबल है, उसमें अमित कॉपी किया, देखिए अमित के बाद ये स्पेस है, दिस इज बेसिकली दी स्पेस, ठीक है। ये क्या है, ये स्पेस है, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा कि ये रेड से दिखाया है, ये स्पेस है, ठीक है, ब्लैंक। तो यहाँ कैसे स्टोर हुआ, AMIT, ये स्पेस है, और उसके बाद ये नल कैरेक्टर है, तो ये स्ट्रिंग कॉपी कहाँ हो गया, नेम में, ठीक है। ये name1 में ये स्ट्रिंग अमित स्पेस कॉपी हो गया, ठीक है। दूसरा जो स्ट्रिंग है वो है पाल, ठीक है, जो कि name2 में कॉपी किया है, ठीक है। सो PAL, ये नल कैरेक्टर, ये दूसरा स्ट्रिंग है, सो name2 इज पाल, ठीक है। अब आप कॉन्कैटिनेट करेंगे तो क्या होगा, अगर
नेम वन नेम टू को कॉन्काटेनेट करेंगे तो क्या होगा कि नेम टू, जैसे कि मान लीजिए ये कॉन्काटेनेट करना है नेम वन नेम टू, तो नेम टू क्या होगा, नेम वन में अपेंड हो जाएगा। अपेंड का मतलब कि ये क्या होगा, ये इसको हटा देगा यहां पे, और यहां पे क्या करेगा, ये पूरा पी को कॉपी कर देगा। तो ये अमित स्पेस पाल, उसके बाद ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ये हटाकर और पूरा ये जो पोर्शन है स्ट्रिंग का नेम टू का, उसको ये क्या करेगा, यहां से कॉपी करना शुरू करेगा, ये नल कैरेक्टर से। ठीक है, सो नल कैरेक्टर से ये कॉपी करना शुरू करेगा। ठीक है, तो यही यहां पे दिखाया है। ठीक है, एक अमित स्पेस, यहां से क्या किया, इसने कॉपी करना शुरू किया, तो यहां पे क्या करेगा, जहां पे नल था वहां पे पी करेगा, फिर क्या करेगा, ए कॉपी करेगा, फिर एल करेगा, फिर नल करेगा। ठीक है, तो अगर कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा कि नेम वन प्लस नेम टू का जो कंबाइंड स्पेस है प्लस वन कैरेक्टर फॉर द नल, ये इतना स्पेस नेम वन में होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि जो भी कैरेक्टर आप मतलब नेम वन में उतना एडिशनल स्पेस होना चाहिए ताकि ये नेम टू उसमें कॉपी हो जाए। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हो तो फिर प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो कॉन्कैटिनेशन बहुत सिंपल है। क्या होगा कि एक स्ट्रिंग के एंड में हम दूसरा स्ट्रिंग अपेंड कर रहे हैं, और अपेंडिंग कहां से होगा, पहले स्ट्रिंग के नल कैरेक्टर से शुरू हो जाएगा। मतलब यहां से उठाकर पूरा जो दूसरा स्ट्रिंग है उसको हम यहां से यहां तक रख देंगे, कॉपी कर देंगे। ठीक है, अपेंड कर देंगे। ठीक है, सो दिस वाज बेसिकली दी स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। ठीक है, अब एक हेडर फाइल हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे कुछ प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। सी टाइप मतलब कैरेक्टर टाइप, एक हेडर फाइल होता है जो कैरेक्टर फंक्शन इसमें होते हैं। ठीक है, इसमें कुछ फंक्शंस होते हैं जो कि कैरेक्टर के लिए यूज होते हैं, कैरेक्टर को मैनिपुलेट करने के लिए, कंपेयर करने के लिए यूज होते हैं। तो सी टाइप डॉट एच, ठीक है, कैरेक्टर टाइप डॉट एच। तो इस हेडर फाइल में क्या होता है कि सेट ऑफ फंक्शंस होते हैं जो कि कैरेक्टर को क्लासिफाई करने के लिए या उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए होते हैं। ठीक है, तो कैरेक्टर को क्लासिफाई करने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि आपको चेक करना है कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टर अपर केस में है कि नहीं, डिजिट है कि नहीं, लेटर है कि नहीं। ट्रांसफॉर्म करने का मतलब अगर आप चाहते हैं अपर केस को लोअर केस कैरेक्टर में कन्वर्ट करना, ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म करने का मतलब हुआ कि अपर केस को कैरेक्टर को चेंज करना। ठीक है, क्लासिफाई करने का मतलब कुछ ना कुछ कंपैरिजन करके पता करना कि कैरेक्टर किस नेचर का है, किस टाइप का है। ठीक है, तो ये हम क्या करते हैं, इसके लिए हमारे पास बहुत सारे फंक्शन है जो इंडिविजुअल कैरेक्टर पे काम करते हैं, एक कैरेक्टर पे। ठीक है, तो सी टाइप में बहुत सारे इस तरह के फंक्शन है जिसको हम देखेंगे। जैसे एक पार्टिकुलर एग्जांपल है इज अपर, ये फंक्शन है इज अपर। तो इसमें जो भी आप कैरेक्टर लिख देंगे इज अपर में, तो वो क्या करेगा, चेक करेगा कि वो कैरेक्टर जो है अपर केस में है कि नहीं। अगर अपर केस में है तो क्या करेगा, ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं इस सी टाइप डॉट एच में। ठीक है, तो यहां पे कुछ एग्जांपल हमने लिया है। ठीक है, जैसे इज स्पेस। ठीक है, तो इसमें जो भी कैरेक्टर इस फंक्शन में रखेंगे वो चेक करेगा कि कैरेक्टर स्पेस है कि नहीं। यहां पे आप वेरिएबल भी रख सकते हैं, कैरेक्टर कांस्टेंट भी रख सकते हैं, लेकिन एक ही कैरेक्टर होना चाहिए। ठीक है, तो एक स्ट्रिंग का कोई कैरेक्टर हो सकता है, कैरेक्टर अरे का कोई कैरेक्टर हो सकता है, या कांस्टेंट कैरेक्टर हो सकता है, कैरेक्टर वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, तो ये आप कोई भी कैरेक्टर वेरिएबल या कैरेक्टर कांस्टेंट यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो चेक करेगा कि स्पेस है कि नहीं, अगर स्पेस है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, इज लोअर क्या करेगा, वो चेक करेगा कि ये जो कैरेक्टर है वो लोअर केस का है कि नहीं, लोअर केस है कि नहीं, मतलब लोअर केस लेटर है कि नहीं। अगर लोअर केस लेटर है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज क्या करेगा, ये फॉल्स रिटर्न करेगा। इज अपर क्या करेगा, वो चेक करेगा कैरेक्टर अपर केस में है कि नहीं। अगर अपर केस में है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। उसी तरह से इज एक्स डिजिट, वो हेक्साडेसिमल के लिए है। ठीक है, बहुत सारे उसी तरीके से। उसी तरह से प्रिंटेबल कैरेक्टर। ठीक है, एक फंक्शन, ये सब क्या है, देखिए ये सारा फंक्शन क्लासिफाई करने का। एक फंक्शन देखिए यहां पे वो है ट्रांसफॉर्म करने का, टू लोअर। ठीक है, ये क्या करेगा कि अल्फाबेटिक कैरेक्टर को उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, कोई भी अल्फाबेटिक कैरेक्टर है उसको क्या करेगा, लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। अगर अपर केस में तो लोअर केस में, लोअर केस में तो लोअर केस में ही रहेगा। ये क्या करेगा, अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो अल्फाबेटिक का मतलब हुआ कि कोई भी अगर कैरेक्टर अल्फाबेटिक है, जैसे कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, स्मॉल ए टू स्मॉल जेड, ये अल्फाबेट हो गए। ठीक है, तो ये अपर में कर देगा, जैसे लोअर में तो अपर में कर देगा। ठीक है, और अगर अपर में है तो कोई चेंजेस नहीं करेगा ये। ठीक है,
तो यहाँ पे इसी का एग्जाम्पल लिया है, इस प्रॉब्लम को सोल्व किया है, ठीक है। रीड ए लाइन ऑफ टेक्स्ट एंड काउंट द नंबर ऑफ अपर केस लेटर, अपर केस लेटर हम काउंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे studio.h string.h फंक्शन यूज किया है ताकि हम स्ट्रिंग फंक्शन यूज कर पाए, और ये ctype.h किया है क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, इज अपर फंक्शन यहाँ पे यूज किए हैं, तो ctype.h इंक्लूड करना जरूरी है। अगर आप ये नहीं इंक्लूड करेंगे, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने कुछ फंक्शन यूज किया है स्ट्रिंग लेंथ निकालने का, ठीक है, तो ये स्ट्रिंग लेंथ निकालने का फंक्शन string.h में, तो अगर इसको इंक्लूड नहीं करेंगे तो क्या होगा, स्ट्रिंग का लेंथ आपको नहीं मिल पाएगा। उसी तरीके से ये फंक्शन इज अपर जो कैरेक्टर टाइप डॉट एच हेडर फाइल में है, ctype.h में, यहाँ पे ये मेंशन्ड है, तो अगर इसको यूज करना है तो ये होना चाहिए। अगर ये दोनों नहीं होगा तो क्या होगा, ये कंपाइलर एरर आएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया कि ये कैरेक्टर एरे ले लिया, लाइन 81, मतलब इसमें मैक्सिमम 80 कैरेक्टर स्टोर हो सकते हैं, 1 फॉर द नल कैरेक्टर, ठीक है। आई वेरिएबल ले लिया n, और काउंट अपर केस लेटर कितना है उसको काउंट करने के लिए हमने काउंट वेरिएबल ले लिया, ठीक है। अब हमने क्या किया है, यहाँ पे स्ट्रिंग को रीड किया है। एक तरीका है स्ट्रिंग को रीड करने का, इसको हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया इस लेक्चर में, लेकिन आपको मैं जो स्लाइड दूंगा उसमें आप देख सकते हैं कि ये क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग को, किसी भी एक लाइन के स्ट्रिंग को ये रीड कर सकता है, मतलब 1 लाइन ऑफ टेक्स्ट ये रीड कर सकता है, ठीक है। तो इसको आप पढ़िएगा, ये स्लाइड में मेंशन है, इसका कुछ एग्जांपल भी स्लाइड में है, ठीक है, और भी कुछ एग्जांपल है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, स्ट्रिंग को रीड कर लेगा। अब यहाँ पे क्या किया, n इज इक्वल टू स्ट्रिंग लेंथ, ठीक है, लाइन का लेंथ, ये जो लाइन जो स्ट्रिंग है उसमें कितने कैरेक्टर स्टोर्ड हैं, मतलब नल के पहले जितने भी कैरेक्टर हैं उसका लेंथ हमने ले लिया n में, ठीक है। तो इसमें कितने कैरेक्टर हो गए, n कैरेक्टर, ठीक है। n का वैल्यू जहां से जहां तक हो, ठीक है, n का जो भी वैल्यू हो वो होगा नंबर ऑफ कैरेक्टर इन दिस लाइन, ठीक है, मतलब कितना कैरेक्टर इस लाइन में है ये हमने रीड कर लिया, ठीक है। अब n में जो वैल्यू होगा, ठीक है, n की जो वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी, ठीक है, सॉरी ये n में बोल रहा हूं, इंडेक्स की वैल्यू जो स्ट्रिंग में इंडेक्स है कहां से वेरी करेगा, 0 से लेकर n-1 तक वेरी करेगा, ठीक है। 0 से लेकर क्या होगा, वो n-1 तक वेरी करेगा, क्यों, क्योंकि इसमें n कैरेक्टर है, तो 0 से n-1 कितना हो गया, n हो गया, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, हर कैरेक्टर को चेक करेंगे। सो i इज इक्वल टू 0 से लेकर i लेस देन n का मतलब क्या हुआ, लेस देन इक्वल टू n-1, ठीक है। हम सारा कैरेक्टर को चेक करेंगे, जैसे लाइन i 0 है तो क्या किया, पहला कैरेक्टर चेक किया स्ट्रिंग का, इज अपर, अगर अपर है तो क्या करेगा, ट्रू होगा, ये इफ वाला ब्लॉक, सॉरी ये कंडीशन, तो हम क्या करेंगे, काउंट को बढ़ा देंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, आई को बढ़ा देंगे, आई क्या हो जाएगा 1, तो दूसरा कैरेक्टर हम लाइन का चेक करेंगे, ठीक है। अगर ये अपर है तो ट्रू होगा कंडीशन, तो फिर बढ़ा देंगे। लाइक दिस, ये कब तक हम आई को चेंज करते जाएंगे, जब तक कि हम आई का वैल्यू n-1 न हो जाए। जैसे ही n-1 हुआ क्या होगा, ये स्टॉप हो जाएगा फॉर लूप, और कितना अपर केस लेटर है उसको हम प्रिंट कर देंगे, ठीक है। मान लीजिए कि n का वैल्यू है 4, मान लीजिए यूजर ने जो स्ट्रिंग दिया उसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर है 4, ठीक है। तो 4 है तो लूप कहां से चलेगा, 0 से लेकर 3 तक, ठीक है। अगर नंबर ऑफ कैरेक्टर 4 है तो इंडेक्स कैरेक्टर का कितना से शुरू होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। इंडेक्स हमेशा 0 से शुरू होता है। सो पहले हम 0 कैरेक्टर पे चेक करेंगे, 0 इंडेक्स पे, ठीक है। लेंथ 4 है तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4। सो 0 पे चेक करेंगे, अगर ये अपर केस में है, इज अपर क्या करेगा, 2 रिटर्न करेगा। अगर अपर केस में है तो हम काउंट को बढ़ा देंगे। फिर क्या करेंगे, आई को चेंज कर देंगे, आई कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर इंडेक्स 1 पे जो कैरेक्टर है लाइन का उसको हम चेक करेंगे, इज अपर है कि नहीं, ठीक है। देखिए इज अपर के ये ब्लॉक में इसको दिया है पैरेंथेसिस में, ठीक है। तो अगर होगा तो हम काउंट को बढ़ा देंगे। फिर ये क्या होगा, आई 2 हो जाएगा, चेक करेंगे, अपर केस में है तो काउंट को बढ़ा देंगे। फिर 3, जैसे ही आई 4 होगा क्या होगा, हम ये लूप से बाहर आ जाएंगे और उसको हम प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग काउंट करते हैं, ठीक है। तो आज इतना ही।